हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ स्वाति शर्मा। मैं GNR मैनेजमेंट कॉलेज बुलंदशहर। कल हमने पढ़ा था यूनिट 4th। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 5th, जिसका नाम है संस्कृति और सभ्यता। फर्स्ट हम पढ़ेंगे सीधे खड़े होने की क्षमता। दूसरा है विभिन्न दिशाओं में हाथ घुमाने की क्षमता। तीक्ष्ण व स्थान विशेष पर केंद्रित की जा सकने वाली दृष्टि। फोर्थ, मेधावी मस्तिष्क। फिफ्थ, विचारों का आदान प्रदान। ये सब किस में पाया जाता है? ये सब हमें मानव समाज में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि सीधे खड़े होने की क्षमता पाई जाती है, हाथ पैर घुमाने की क्षमता पाई जाती है, एक स्थान पर केंद्रित कर सकते हैं, मेधावी मस्तिष्क होता है, विचारों का आदान प्रदान हमारी कहीं ना कहीं मानव समाज में पाया जाता है। संस्कृति का अर्थ क्या है? संस्कृति शब्द संस्कार का रूपांतरण है। जीवन में जन्म से मृत्यु तक अनेक संस्कार होते हैं, जिनके आधार पर एक व्यक्ति अपने जीवन को संस्कृत या परमार्जित करता है। इस प्रकार जन्म से मृत्यु तक व्यक्ति शुद्धि के लिए जिन आवश्यक संस्कारों को अपनाता है, उसे संस्कृति कहते हैं। हर धर्म की अपनी अलग अलग संस्कृति पाई जाती है। इसकी कुछ विशेषताएं: प्रत्येक समाज की विशिष्ट संस्कृति होती है। संस्कृति जो होती है वो हस्तांतरण होती है, क्योंकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। संतुलन तथा संगठन का गुण होता है। आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होती है। सीखी गई योग्यता होती है। संस्कृति मानव निर्मित होती है, क्योंकि हम अपनी संस्कृति में धीरे धीरे चेंज करते हैं और मानव द्वारा निर्मित होती है। संस्कृति समूह के लिए आदर्श होती है। सामाजिक गुण पाया जाता है। संस्कृति अर्ध वैयक्तिक और अर्ध सावयव होती है। संस्कृति के विभिन्न अंग हैं। पहला है सांस्कृतिक तत्व पाया जाता है। संस्कृति संकुल है। संस्कृति प्रतिमान है। संस्कृति क्षेत्र है। अब आगे पढ़ेंगे संस्कृति के विभिन्न तत्व या प्रकार। अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है कि संस्कृति के प्रकार बताइए या तत्व बताइए, और हमेशा पेपर में भौतिक या अभौतिक संस्कृति के बारे में आपसे शॉर्ट या वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है कि भौतिक संस्कृति किसे कहते हैं, भौतिक संस्कृति किसे कहते हैं। आप इस चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। अब हम पढ़ेंगे संस्कृति दो प्रकार की होती है, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। आप भौतिक संस्कृति उसे कहते हैं, इसके अंतर्गत मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव निर्मित उन सभी वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है जिन्हें हम देख या छू सकते हैं। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि मानव द्वारा निर्मित चीज़ों को हम भौतिक संस्कृति कहते हैं। जैसे पंखा, मेज, दीवार, लैपटॉप, टीवी, ये सारी क्या चीज़ें हैं जो मानव द्वारा बनी हुई हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं भौतिक संस्कृति। जैसे कि आप हार्डवेयर, किसी भी हार्डवेयर को कहोगे तो आप छू सकते हो, किसी भी सॉफ्टवेयर को कहोगे तो आप उसे छू नहीं सकते। सॉफ्टवेयर को कहेंगे आप अभौतिक संस्कृति और भौतिक संस्कृति को कहेंगे हार्डवेयर। अभौतिक संस्कृति, इसके अंतर्गत अभौतिक पक्ष सम्मिलित है, जैसे धर्म, कला, साहित्य, परंपरा, ज्ञान। इसे माप नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इन चीज़ों को हम किसी भी पैमाने के द्वारा नाप नहीं सकते, जबकि हम भौतिक संस्कृति को पैमाने के द्वारा माप सकते हैं। भौतिक संस्कृति को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन अभौतिक संस्कृति को हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। सभ्यता का अर्थ: सभ्यता से हमारा तात्पर्य संपूर्ण प्रवृत्ति तथा संगठन से है, जिसे मनुष्य ने अपने जीवन की दशाओं को नियंत्रित करने के प्रयत्न से बनाया है। संस्कृति और सभ्यता में संबंध: सभ्यता संस्कृति का पर्यावरण है। सभ्यता में संस्कृति की भूमिका है। सभ्यता संस्कृति की वाहक है। ये अभी तक 2 साल से कंटिन्यू क्वेश्चन आ रहा है, सभ्यता संस्कृति की वाहक है। हाँ, सभ्यता संस्कृति की वाहक है। इसे आप अगर ट्रू फॉल्स में आता है तो आप कहोगे यस, सभ्यता संस्कृति की वाहक है। संस्कृति के प्रसार में सहायक है।
सभ्यता और संस्कृति में अंतर बताइए। सभ्यता का व्यापक क्षेत्र होता है लेकिन संस्कृति का सीमित क्षेत्र होता है, क्योंकि जितने हम सभ्य होते जाते हैं उसका क्षेत्र बढ़ता जाता है। संस्कृति सीमित जैसी है वैसी ही कंटिन्यू आगे बढ़ती रहती है। सभ्यता निरंतर आगे बढ़ती है लेकिन संस्कृति नहीं। संस्कृति प्राथमिक हिस्से से संबंधित है लेकिन सभ्यता द्वितीयक समूह से। संस्कृति साध्य है जबकि सभ्यता साधन है। सभ्यता का मापन सरल है। अगर हम आगे बढ़ रहे हैं, फर्स्ट से सेकंड क्लास में आ रहे हैं, तो हम उसका मापन कर सकते हैं, लेकिन संस्कृति का मापन नहीं किया जा सकता। सभ्यता समाज को उन्नति की ओर ले जाती है जबकि समाज संस्कृति में अनिश्चितता पाई जाती है। सांस्कृतिक तत्वों का योग ही संस्कृति संकुल है। बहुलवाद का अर्थ, बहुलवाद से आशय उस समाज, सरकार की व्यवस्था अथवा संगठन से है जो विभिन्न समूहों को किसी एक अधिक प्रबल समूह के साथ रहकर अपनी पहचान बनाए रखने की स्वीकृति प्रदान करता है। बहुलवाद की उत्पत्ति में सहायक स्वशासित समुदाय की भूमिका है, आदर्शवादियों की भूमिका है, लोकतांत्रिक विचारों की भूमिका है, नवीन विचारधाराओं की भूमिका है, संप्रभुता के विचारों की भूमिका है। अब है सांस्कृतिक सापेक्षवाद। नैतिक दृष्टिकोण है, संस्कृति का स्वतंत्र इतिहास है, प्रतिमानों का समुच्चय है, समाज का संस्कार है, संस्कृतियों का एक दूसरे पर प्रभाव है, सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा संस्कृति का अर्जन है। तो आज ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर।